हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए देख लेते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एमटीएस के लिए, और सारे के सारे ही आपके एमटीएस में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना छोटू सा प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स का। तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या दे रखा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। फर्स्ट वर्ड आपका दे रखा है एडवर्सिटी। ठीक है, एडवर्सिटी का बताइए कौन सा आपका सिनोनिम होने वाला है चारों ऑप्शंस में से। पढ़िए ऑप्शंस क्या हैं। डिस्ट्रेस है, हैप्पीनेस है, बोल्डनेस है या फिर न्यूट्रल है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा एडवर्सिटी का। ठीक है, एडवर्सिटी। देखिए डिस्ट्रेस मीन्स क्या होता है कि कोई संकट आ गया, डिफिकल्टी आ गई, आपदा आ गई, डिस्ट्रेस हो गया आपका। हैप्पीनेस खुशी हो गई, भाई हैप्पीनेस है। बोल्डनेस क्या हो गया, एकदम करेजियस है, बहुत ही बोल्ड है ना, एकदम साहसी टाइप के, साहस बहुत ज्यादा है, बोल्डनेस है। न्यूट्रल मीन्स क्या होता है, उदासीन होता है, ना तो खुश होते हैं ना बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तो न्यूट्रल रहते हैं, उदासीन रहते हैं। ठीक है, बहुत उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तो वो न्यूट्रल आपका हो जाता है। तो एडवर्सिटी का क्या मीनिंग होता है यहाँ पर, एडवर्सिटी का आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन जो आपका दे रखा है, डिस्ट्रेस, जिसका मीनिंग क्या होता है, संकट, आपदा है कोई। ठीक है, आपदा है, विपत्ति है। ठीक है, आपदा है, विपत्ति है, कोई डिस्ट्रेस है, डिफिकल्टी है। ठीक है, संकट है, कोई परेशानी है आपको। डिजास्टर हो गया। ठीक है, डिजास्टर, डिजास्टर हो गया, कैलेमिटी हो गई। क्या हो गया, कैलेमिटी हो गई। और हमारा क्या हो गया, कैलेमिटी, और मिस फॉर्चून भी बोलते हैं, मिस फॉर्चून हो गया आपका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, एडवर्सिटी के सिनोनिम्स हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, डिस्ट्रेस हो रहा है, संकट आ रहा है आपके ऊपर, मिस फॉर्चून है, दुर्भाग्य है, विपत्ति है। तो ये सब क्या होंगे, एडवर्सिटी के सिनोनिम हो जाएंगे। हैप्पीनेस तो खुशी होती है, तो ये हैप्पीनेस एक तरीके से क्या ब्रॉड वे में एंटोनिम बोल सकते हैं कि भाई खुशी है, यहाँ पर दुख हो रहा है, विपत्ति आ रही है, आपदा आ रहा है, संकट आ रहा है। तो एडवर्सिटी का ए वाला ऑप्शन डिस्ट्रेस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट आपका है ऑस्टर। ऑस्टर का क्या मीनिंग होता है, देखिए स्टर्न होता है, मिटिगेटिंग होता है, ब्रिस्क होता है या फिर प्रॉमिसिंग होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है ऑस्टर का, देखिए ऑस्टर, ऑस्टर का कौन सा आपका सिनोनिम होगा यहाँ पर, स्टर्न, मिटिगेटिंग, ब्रिस्क, प्रॉमिसिंग। देखिए प्रॉमिसिंग मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बिल्कुल वादा कर रही है आपके लिए, मतलब होपफुल है, आशाजनक कोई चीज़ है, प्रॉमिसिंग। ठीक है, ब्रिस्क मीन्स क्या हो गया, कनिंग हो गया, चालाक, क्लेवर, कि ऐसे तेज़ बोल सकते हैं, तेज़ ऐसे बोलते नहीं भाई बहुत तेज़ हो रहे हो आजकल, तेज़ हो रहे हो, तो ब्रिस्क हो गया मतलब कनिंग हो गया कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा क्लेवर होता जा रहा है, मतलब बहुत क्लेवर है, कनिंग है, तेज़ है, ठीक, चालाक हो गया, तो वो ब्रिस्क हो जाता है। मिटिगेटिंग क्या होता है, मिटिगेटिंग मीन्स होता है आपका शॉर्ट करना। ठीक है, क्या होता है, रिड्यूस करना, कम करना। ठीक है, रिड्यूस करना, मिटिगेट करना। ठीक है, मिटिगेटिंग हो जाएगा। तो ऑस्टर का मीनिंग आपका हो जाता है कि कोई इंसान ऐसा पर्सन कि मतलब बिल्कुल साधारण है, सिंपल है, कोई उसमें क्या है, फैशन नहीं है, आडंबर नहीं है, कोई ऊपरी दिखावा नहीं है। ठीक है, कठोर भी बोलते हैं। ठीक है, कठोर है, अपने पुराने उस पर चल रहा है। ठीक है, कोई फैशन नहीं है उसमें, मामूली है, सिंपल है। ऑस्टर का क्या मीनिंग हो गया कि कोई इंसान साधारण है। ठीक है, साधारण, कठोर है, एकदम अपने क्या है, नियमों का पालन कर रहा है, बिल्कुल कोई उसमें आडंबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर भी ए वाला ऑप्शन, स्टर्न। स्टर्न मीन्स क्या होता है, सीधा साधा पर्सन, कठोर है। हार्श बोल सकते हैं, हार्श मीन्स कठोर हो गया। ठीक है, सीवियर बोलते हैं, गंभीर है कोई, सिंसियर बोल दीजिए, सिंसियर है, गंभीर है। ठीक है, साधारण, सिंपल है कोई पर्सन। ठीक है, सिंपल है। तो ये क्या हो जाते हैं, ऑस्टर के सिनोनिम्स हो जाते हैं कि बहुत ही कोई पर्सन ऐसा है जो मतलब होते नहीं है, कुछ लोग होते हैं आपकी फैमिली में भी मिलेंगे, आपको आस पड़ोस में भी आपके मिलेंगे, फ्रेंड्स वगैरह में भी मिलेंगे, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल सिंपल रहते हैं, लेकिन क्या है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में एकदम फर्म है। ठीक है, क्या है, फर्म भी बोल सकते हैं, बहुत ही दृढ़ रहते हैं, अपने रूल्स फॉलो करते हैं, कठोर रहते हैं, बहुत ही सिंसियर रहते हैं, कठोर भी रहते हैं, हार्ड रहते हैं, बहुत हार्श रहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत आडंबर नहीं रहता है उन्हें, तो वो लोग क्या कहलाते हैं, ऑस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा देखते हैं, एवरेज। एवरेज का कौन सा सिनोनिम होगा आपका, देखिए एवरेज,
एवरेज का कौन सा सिनोनिम होगा? एक्सटेंड होगा, शॉर्टन होगा, ब्रिज होगा या फिर इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा। कौन सा आपका यहाँ पर सिनोनिम होने वाला है चारों ऑप्शंस में से? कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा आपका आंसर आ रहा है। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं कि क्या कमेंट करके बताया करिए, आपकी भी तैयारी इससे होगी, मुझे भी पता लगता रहेगा कि आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं वीडियोज़, नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए। ठीक है, एवरेज देखिए, एवरेज, एवरेज, ठीक। देख लेते हैं एक्सटेंड मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ का विस्तार करना। ठीक है, एक्सटेंड करना, फैलाव कर देना किसी चीज़ का। ठीक है, शॉर्टन मीन्स छोटा करना, किसी चीज़ को कम कर देना। ठीक है, एब्रीविएट कर देना। ब्रिज मीन्स क्या होता है? ये तो ब्रिज दे दिया इन्होंने, पुल दे दिया, तो ब्रिज तो नहीं होगा आपका, पुल तो नहीं होता है। ब्रिज का मतलब ब्रिज थोड़ी होगा। इंक्रीज क्या होता है? इंक्रीज मीन्स भी बढ़ाना होता है। ठीक है, तो एवरेज का मीन्स क्या होता है? एवरेज का मीन्स होता है किसी चीज़ को आप शॉर्टन कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्टन कर रहे हैं, उसको संक्षिप्त कर रहे हैं। क्या मीनिंग होता है? संक्षिप्त करना। ठीक है, संक्षिप्त करना। एब्रीविएट होता है ना, एब्रीविएट करते हैं हम किसी चीज़ को, छोटा कर देते हैं, शॉर्टन कर देते हैं, एब्रीविएट कर देते हैं। अभी हमारा क्या था एक वर्ड यहाँ पर? मिटिगेटिंग भी बोल सकते हैं कि इसका मतलब भी क्या होता है? किसी को कम करना, घटाना। तो ये भी बोल सकते हैं एक तरीके से एवरेज। एवरेज क्या मतलब? ऐसे याद रखिए कि ब्रिज बना दिया है हमने, बहुत बड़ी दूरी थी उसको हमने ब्रिज बना दिया है, पुल बना दिया है, तो दूरी को हमने छोटा कर दिया है, संक्षिप्त कर दिया है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, शॉर्टन कर दिया है, एब्रीविएट कर दिया है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे, एक्सटेंड और इंक्रीज। इंक्रीज मतलब भी बढ़ाना, एक्सटेंड मतलब भी बढ़ाना, तो ये एवरेज के क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, ब्रिज तो आपका पुल ही हो गया। इस ब्रिज ने मुझे ये ट्रिक दे दी कि ब्रिज से क्या पुल बन गया है, कि संक्षिप्त कर सकते हैं। संक्षिप्त करना, ब्रिज बना के पुल बना दिया, छोटा कर दिया दूरी, तो वो आपका क्या हो जाएगा? एब्रीविएट करना, एवरेज। ठीक है, ए लगा हुआ है तो आप ये याद रख सकते हैं, एवरेज, एवरेज है ना, ब्रिज के आगे ए लग गया है तो मतलब पुल बना दिया है, छोटा कर दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब कुछ आपको मिल रहा है। ऐसी वो क्या है कि सिनोनिम भी एक क्वेश्चन में मिल रहे हैं आपको, एंटोनिम भी मिल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी सारी की सारी वो कैब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा वर्ड है? रैकलेस। रैकलेस का बताइए क्या मीनिंग होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट वो कैब है आपकी रैकलेस। सारे के सारे वो कैब आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, आए हुए हैं आपके एमटीएस में। रैकलेस, रैकलेस का क्या मीनिंग होता है? अफ्रेड होता है, थॉटलेस होता है, अटेंटिव होता है या फिर कॉशियस होता है। कौन सा इसका सिनोनिम होगा? अफ्रेड मीन्स क्या? अफ्रेड मतलब डरा हुआ, अफ्रेड है भाई, डर लग रहा है, डरे हुए हैं। थॉटलेस मतलब बिना कुछ सोचे समझे, थॉटलेस है एकदम। ठीक है, कोई सोच विचार नहीं रहे हैं, एकदम लापरवाह टाइप के, थॉटलेस। ठीक है, अटेंटिव क्या होता है? वेरी अटेंटिव बोलते नहीं, बहुत अटेंटिवली मैंने पढ़ाई करी है, बहुत ध्यान से पढ़ा है, सावधानी से पढ़ा है, तो वो अटेंटिव हो जाता है। कॉशियस मीन्स भी होता है सावधान रहना, कॉशियस, सतर्क रहना, सावधान रहना, बी कॉशियस, सावधान रहना। ठीक है, तो वो हो गया। तो रैकलेस का क्या मीनिंग आपका हो जाएगा यहाँ पर? रैकलेस का आपका सिनोनिम हो जाएगा थॉटलेस। क्या हो जाएगा? थॉटलेस। थॉटलेस यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है? लापरवाह बोल सकते हैं। ठीक है, लापरवाह। केयरलेस, ठीक है, केयरलेस हो गया, बिल्कुल कोई परवाह नहीं है, केयरलेस हैं, केयर फ्री हैं। ठीक है, केयर फ्री हो गया, थॉटलेस हो गया, रैकलेस हो गया, लापरवाह है, कुछ सोच नहीं रहे, नेग्लिजेंट हो गया। ठीक है, नेग्लिजेंट, नेग्लेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे हैं किसी की चीज़ पे। कुछ लोग होते नहीं, मतलब लापरवाह काइंड ऑफ। ठीक है, कि लापरवाही हम चीज़ों में कर रहे हैं, बहुत ध्यान से नहीं कोई चीज़ कर रहे हैं, हर चीज़ में रैकलेस हैं। कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी रैकलेस हैं, भी लापरवाह हो रहे हैं। थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे तो कैसे सिलेक्शन होगा? आपको कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी ना, अटेंटिव पढ़ना पड़ेगा, अटेंटिवली आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। और कॉशियस, आपको हर चीज़ में कॉशियस रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, कहीं जा रहे हैं आप या कुछ, तो क्या केयरलेस नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, हमेशा क्या अटेंटिवली आप कोई चीज़ काम करें, अटेंटिव करें, बिल्कुल ध्यान से करें, बिल्कुल पूरा उसमें जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरा डूब जाइए, अटेंटिव करिए। ठीक है, तो रैकलेस का क्या मीनिंग हो गया? लापरवाह, थॉटलेस। अटेंटिव और कॉशियस इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एंटोनिम। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इसेंट्रिक। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का क्या मीनिंग होता है? देखिए,
इसेंट्रिक का क्या मीनिंग होता है? एलिगेंट होता है, एक्सपेंसिव होता है, बिजार होता है, लेविश होता है। क्या मीनिंग होता है आपका? देखिए इसेंट्रिक का क्या सिनोनिम है? एलिगेंट है, एक्सपेंसिव है, बिजार है या लविश है? देखिए इसेंट्रिक क्या वर्ड है आपका? इसेंट्रिक, इसेंट्रिक, ठीक है। एलिगेंट क्या हो गया? शिष्ट हो गया कोई पर्सन, भाई एलिगेंस बहुत है इसमें, बोलते नहीं बहुत ही शिष्टता दिख रही है इसमें, एलिगेंस है। कोई पर्सन होता है तो क्या बोलते हैं उसके लिए, कोई सामने से आ रहा है भाई कितना एलिगेंट लग रहा है। कोई फंक्शन वगैरह में आप गए तो क्या लगता है कि भाई मम्मी पापा होते हैं आपके फ्रेंड को देख के कहेंगे आप तो ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसे ही बन के केयरलेस बन के चले जाते हैं, रैकलेस बन के। सामने वाला कि कितना एलिगेंट लग रहा है, एकदम शिष्ट लग रहा है, देखने से ही लग रहा है क्या पढ़ा लिखा पर्सन है, सभ्य है, तो वो एलिगेंट हो गया आपका, ठीक है। एक्सपेंसिव क्या हो गया? महंगा हो गया, कॉस्टली, एक्सपेंसिव। बिजार मीन्स होता है अजीब कोई चीज़, बेतुकी है, एकदम अजीब सी है, ठीक है। तो लविश मीन्स क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया आपका? मितव्ययी बोल सकते हैं, बहुत खर्चीला हो गया, बहुत पैसा है, खर्चीला है, अबंडेंट है, तो वो लविश हो गया आपका, ठीक है। तो इसेंट्रिक का कौन सा सिनोनिम हो जाएगा आपका? इसेंट्रिक मीन्स होता है आपका कोई अजीब चीज़ है, बेतुकी चीज़ है, बिजार, अजीब, ठीक है। क्या होता है? अजीब है, बेतुका। क्या होता है? बेतुका, अजीब, बेतुका। ऑड बोल सकते हैं कि ऑड चीज़, सब में एकदम सब एक से एक ऑड वन हो जाता है ना। ऑड हो गई कोई चीज़, अजीब हो गई, बेतुकी हो गई, बिजार हो गई। तो इसका मीनिंग क्या होता है आपका कि कोई चीज़ अजीब है, बेतुकी है, मतलब अलग से दिख रही है कि पता नहीं क्या बेकार सी चीज़ है, ऑड है एकदम, तो वो क्या हो जाएगा? इसेंट्रिक का सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बेतुकी चीज़, ठीक। इसे और इसका कौन सा एक सिनोनिम हो सकता है? एक होता है इसका क्वांट। क्या होता है? क्वांट। क्वांट भी होता है मतलब कोई अनोखी चीज़ है ना, अनूठी चीज़ है, पेक्यूलियर हो गया, ठीक है, पेक्यूलियर। आप लोग को कोई सिनोनिम आए तो आप लोग कमेंट करके लिखा करिए, जो मैं लिखवा रही हूँ उसके अलावा भी तो आपकी और क्या है, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग आपको पता लगते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या थे? इसेंट्रिक के सिनोनिम्स थे। पेक्यूलियर हो गया आपका, क्वांट हो गया, बिजार, अनोखी, अनूठी कोई चीज़ है, अजीब चीज़ है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी? इसेंट्रिक हो जाएगी, ठीक है। एलिगेंट तो वही शिष्ट हो गया, एक्सपेंसिव महंगी हो गया, और लविश भी आपका बहुत ज़्यादा मतलब क्या हो गया? खर्चीला टाइप का, तो लविश भी वो हो गया। तो इसेंट्रिक का आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये आज के आपके सिनोनिम्स थे। आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे, ये सारे बढ़िया रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो कल मैंने जो एक क्वेश्चन पूछा था सीज वाला, देखिए कल मैंने एक क्वेश्चन सिनोनिम दिया था होमवर्क में आप लोगों को कि सीज का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। निकाल लेती हूँ मैं, ये रहा। सीज का क्या मीनिंग होता है, जिन बच्चों ने कमेंट किया है उनका नाम मैं लूँगी, मैंने बोला था। तो देखिए सीज आपका आ गया होगा कि सीज का क्या मीनिंग होता है। सिर्फ एक ही बच्चे ने कमेंट करा है कि क्या सीज का मीनिंग होता है। तो इट इज़ सिंपल करके कोई है, इट इज़ सिंपल, इनका नाम भी बहुत क्या है बोल सकते हैं, अभी जैसा कि हम लोग ने कराया, इसेंट्रिक, अनूठा, अनोखा नाम है, इट इज़ सिंपल। तो इन्होंने क्या बताया? सीज मतलब होता है रोकना, सीज फायर करना जैसे। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है। तो आप लोग भी प्लीज़ और ज़्यादा कमेंट करिए, तो मैं यहाँ पर इससे आपकी क्या है तैयारी भी होगी और थोड़ा मोटिवेशन मुझे मिलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियोस, ठीक है, एंड तक देख रहे हैं, होमवर्क भी सुन रहे हैं, होमवर्क करके ला रहे हैं। तो टीचर को अच्छा लगता है ना, बस स्टूडेंट को होमवर्क दिया है तो होमवर्क अगले दिन मिलता है तो अच्छा लगता है कि भाई बच्चे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है बच्चों को। तो इन्होंने करा है बिल्कुल सही और आंसर है इनका इट इज़ सिंपल जी का। तो सीज का मीनिंग क्या होता है? देखिए ऑप्शंस आपके क्या आ रहे हैं, देखिए सीज मतलब होता है कि रोकना किसी चीज़ को, ठीक है, रोकना, उसको बंद करना, ठीक है, रोकना, बंद करना, ठीक, बंद करना। तो यहाँ पर इसका क्या सिनोनिम हो जाएगा? लैप्स मीन्स होता है एरर हो गई, कोई छूट हो गई आपकी, त्रुटि हो गई, लैप्स, लैप्स नहीं हो जाती है। अरेस्ट मीन्स क्या होता है? अरेस्ट करना किसी को। स्टॉप मीन्स क्या होता है? रोकना। क्लोज मीन्स क्लोज कर देना। तो यहाँ पर सीज का क्या सिनोनिम होगा? स्टॉप। स्टॉप क्या होगा? सी वाला, कि स्टॉप करना किसी चीज़ को, स्टॉप, रोक लगा देना, उस पर क्या कर देना? रोक लगाना, ठीक, स्टॉप कर देना। तो यहाँ सीज मतलब क्या होता है? स्टॉप करना, रोकना किसी चीज़ को, ठीक है। चलिए, तो आज का होमवर्क लेके जाइए, ये तो कल का था। इट इज सिंपल जी ने इसका आंसर दिया है, तो इट इज सिंपल जी आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आपका आंसर सही है। इसी तरह से आंसर आप करते रहिए, मैं रोज़ होमवर्क दे रही हूँ एक। तो देखिए आज का क्या है आपका वर्ड, आज का है आपका वर्ड फेटल,
स्क्रीन पर आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, कमेंट करके आंसर बताइएगा। कल मैं आप लोगों का नाम लूँगी जिसका आंसर सही होगा। फेटल का क्या मीनिंग होगा? सेरेन होगा, रिस्टोरेटिव होगा, डेडली होगा या ल्यूमिनस होगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है, फेटल का। तो कल इसका आंसर मैं बताऊंगी, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में आंसर भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं क्लास को। आई होप आपके लिए बहुत अच्छे रहे होंगे। क्वेश्चन सारे के सारे क्या थे? सिनोनिम एंटोनिम्स एमटीएस में आपके आए हुए थे, तो इसको 2-3 बार आप वीडियोस देखिए, नोट करिए। 2-4 वर्ड मैंने कराए तो 1-2 आप और अपनी तरफ से छांटा भी नहीं करिए वर्ड्स की, तो वोकैब आपकी और ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।